द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के परिणाम आ गए हैं। उन परिणामों में 22% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। क्वार्टर ऑन ग्रोथ बहुत मामूली है, मतलब उसको ना कहना पड़ेगा ग्रोथ को, यानी कोई ग्रोथ नहीं आई, तो रिजल्ट को खराब नहीं कहा जा सकता है। अब बाजार उसको कैसे लेता है वो एक अलग बात है। बाजार के अंदर ऑपरेटर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, है नहीं, लेकिन कोई बुरी ग्रोथ नहीं है। तेजस की डिलीवरी ना होने के उपरांत भी इस कंपनी ने 22% की ग्रोथ दे दी है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, अगर तेजस की डिलीवरी में बाधाएं नहीं आती, अगर अमेरिका से इंजन की सप्लाई डिले नहीं होती और टाइमली सप्लाई आती रहती, तो इसके अचीवमेंट कितने ज़्यादा होते आप अंदाज लगा लीजिए इसका। तो ऐसी सूरत में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इसको होल्ड करना कोई बुरी बात नहीं। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप सलाह सूट लें, बाकी मेरी राय में तो इसको होल्ड करने लायक है। और अगर और टूटता है या प्रेजेंट रेट पर भी अगर खरीद लिया जाए तो कोई नुकसान की बात नहीं है। वेरी फ्यू चांसेस, बिकॉज इट्स ए वेरी हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, इट्स ए रेयर कंपनी एंड देयर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ दिस कंपनी इन इंडिया। अब अनदर चीज बात करते हैं कि आज का शेयर क्या हो। आज के शेयर के संबंध में आज हम एक उस शेयर पे चर्चा करेंगे जो भारत के सबसे तेज गति से बढ़ते हुए ग्रुप का शेयर। भारत के इतिहास में, औद्योगिक इतिहास में, व्यापार और वाणिज्य के इतिहास में आज तक किसी भी उद्योगपति ने इतनी प्रगति नहीं करी जितनी अडानी ग्रुप ने की। ये तो मैं ताज्जुब करता हूँ, कोई ऐश्वर्य शक्ति है या क्या है ये, गॉड नोज, पता नहीं क्या चक्कर है। ये तो बहुत तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। जो कंपनी बिकती है वो अडानी जी लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट कोई ऑक्शन करती है तो अडानी जी लेते हैं। मतलब पैसा भी गजब का है भाई। और ऐसा भी नहीं है कि कोई इनका जो इन्वेस्टमेंट हो अनफ्रूटाइल इन्वेस्टमेंट हो, दैट इज ऑल फ्रूटाइल। इनका एबिटा बढ़ता जा रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, सेल्स बढ़ती जा रही है ग्रुप की, मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है। अब रहा सवाल साहब, फिलहाल इन दिनों अडानी ग्रुप के शेयरों की परफॉर्मेंस कमजोर रही है तो पूरे बाजार की कमजोर रही है। तो आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे शेयर पर जो भारत की सेकंड लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है थर्मल सेक्टर में। थर्मल से जो पावर बनती है उसमें सबसे टॉप पर है एनटीपीसी, उसके बाद है अडानी पावर। जबकि एनटीपीसी तो आज मैं समझता हूँ करीब 60 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो अडानी हैं ये तो सन 2008-9 में आए हैं लोग। तो 15 सालों के अंदर अडानी ने 16,000 मेगावाट, 15,750 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और एनटीपीसी की 76,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो उस हिसाब, अच्छा फिर प्रॉफिटेबिलिटी में मैं आपसे बता रहा हूँ कि एनटीपीसी की पेड अप कैपिटल 10,000 करोड़ रुपए, उस पर वो करीब 17-18,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं। अडानी का अगर प्रॉफिट देखें, अडानी जी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 12,686 करोड़ का प्रॉफिट है 15,000 मेगावाट पर ही। जबकि इनके प्लांट नए हैं, उन पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का बर्डन, उसके उपरांत भी ये 15,750 मेगावाट पर ही 12,000 करोड़, 13,000 करोड़ रुपये साल कमा रहे हैं। और एनटीपीसी 76,000 मेगावाट पर केवल 18,000 करोड़ रुपये साल की कमा रही। तो आप डिफरेंस नाप लीजिए एफिशिएंसी का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। इसको कहते हैं कैपेबिलिटी मैनेजमेंट। देखो, हर आदमी ये कहता है मैनेजमेंट देख के खरीदो, आप एक कैपेबल मैनेजमेंट के शेयर में इन्वेस्टमेंट करो। वो क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है, और ये सामने प्रत्यक्ष है। मैंने एनटीपीसी को और अडानी पावर को डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ, मेन मुद्दे पे बता रहा हूँ व्हाट इज द रिजल्ट। उनके प्लांट पर कोई डेप्रिसिएशन निकल चुका, बरसों पुराना। उनको जमीन, सरकार ने सस्ती जमीनें दी, उनकी प्लांट एंड मशीनरी सस्ती आई है, उसके बावजूद एफिशिएंसी की ये पोजीशन। और उसका सबका कारण क्या है?
उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, लीकेजेज ज़्यादा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है, उतना साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है जितना अडानी जी का। हालांकि वो गवर्नमेंट की है, सब कुछ है, गवर्नमेंट से सपोर्ट है, प्रमोशनल एडवांटेज है उसको, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो अडानी पावर है वो सिरमौर है और बढ़ाने जा रहे हैं। ये करीब 24,000 मेगावाट की कैपेसिटी करने जा रहे हैं। राजस्थान में जो प्लांट है उसको ट्रिपल कैपेसिटी करने जा रहे हैं, 1,000 मेगावाट से 3,000 मेगावाट कर रहे हैं, और इस तरह चलते रहते हैं। अडानी कभी थकने वाला या रुकने वाला ग्रुप नहीं है। मतलब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज अब इसके जो चर्चा कर लेते हैं, मार्केट कैप 2,11,572 लार्ज कैप है, और करंट प्राइस 549 है, 897 तक जाके आया है। प्राइस अर्निंग रेशो 16.7 है, बुक वैल्यू 145 है, ROC 332.20 है, ROE 57.1 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, 5 ईयर्स में 50 रुपये से 549 तो ये अभी है, 897 तक गया है। अब इसके रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स की। जून, ये सितंबर 23 और सितंबर 24 को मिलान कर लेते हैं। सितंबर में 23 थी, सितंबर 23 की सेल थी 12,991, इस क्वार्टर में 13,339 करोड़ आई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,224 करोड़ रुपए था, जो इस क्वार्टर में गिरा हुआ दिखाई देगा आपको, लेकिन ये वास्तव में गिरा हुआ नहीं है, 4134 करोड़ रुपए। इस 5,224 करोड़ रुपए में वो प्रॉफिट शामिल है, वो पैसा शामिल है जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनको एक एग्रीमेंट के वायलेशन के कारण जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनसे दिलवाया। उन्होंने कंप्लायंस नहीं की उसकी, ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए, दिया जाए, ये मतलब देना पड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% था और है। अर्निंग पर शेयर 17 रुपये थी, अभी 8.64 रुपये। तो आप ये मत देखिए कि इस क्वार्टर में रिजल्ट गिरे नहीं है, उसमें दूसरा शामिल था। एक्चुअल जो यूजुअल एंड रेगुलर बिजनेस है उसका प्रॉफिट शामिल नहीं था, उसमें शामिल नहीं है इस क्वार्टर में, उसमें पिछले वाले में शामिल था। अच्छा, अब एनुअल सेल, अब एनुअल से आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एनुअल सेल्स 38,773 थी, अब की बार 54,650 करोड़ रुपए है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 26 करोड़ थे पिछले साल, इस साल 38% है। नेट प्रॉफिट 10,727 करोड़ रुपए था, इस साल 12,686 करोड़ रुपए है। और अर्निंग पर शेयर 27.81 रुपये थी, जो अब कल 32.98 अच्छा, तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, पी रेशो को मिलाते हैं, इसका पी रेशो है 16.7 अडानी का। अच्छा, एनटीपीसी का 16.42 है, जिसकी स्थिति मैंने कंपेयर करके मैंने बता दी है एफिशिएंसी की, जबकि अडानी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मार्केट को नंबर ज़्यादा देने चाहिए, लेकिन इसमें कम नंबर आए हैं। उसमें कारण मैं बताऊंगा क्या कारण थे अभी इसके। अच्छा, टाटा पावर 34.08 पी रेशो, हालांकि टाटा पावर आधा तो पावर थर्मल में है और आधा अब वो सोलर में है, इसलिए उसको नंबर ज़्यादा दे रखे हैं। और उसने फिर एक प्लांट वो भी लगाया है, ये जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का। JSW एनर्जी का 65.59 का पी रेशो है। टोरेंट फार्मा का 33.4 का पी रेशो है। तो दोस्तों, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आप अडानी का शेयर लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है प्राइवेट सेक्टर में पावर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाई प्रोफाइल प्रोफिशिएंसी है, उसका पी रेशो 16.7 पे मिल रहा है। वो शेयर डेड डैम चीप है। और ये चीप क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या कि ये बांग्लादेश को, झारखंड में एक इनका प्लांट है, उससे 16,000 मेगावाट पर डे पावर सप्लाई करते थे। 1300 मेगावाट है शायद वो, उसमें 8,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश में इनके फंस गए अडानी पावर। ये जो झगड़ा हुआ ना, सरकार बदली, वहाँ पर आंदोलन हुए, झगड़े हुए, फसाद हुए, अभी भी चल रहे हैं, वो उसमें कर दिया। अब झगड़ा ये हुआ कि इनका 8,000 करोड़ रुपये फंसना बहुत बड़ी बात है, 8,000 करोड़, इस कारण से शेयर डाउन आ गया। वो इन्होंने अब इंतजार करके जब पेमेंट नहीं किया तो उन्होंने आधी सप्लाई कर दी उसको पावर की, वो आधी सप्लाई करते उन्होंने पेमेंट दे दिया, देना शुरू कर दिया। सारा तो क्लियर नहीं किया, लेकिन कर देंगे वो। तो ऐसी सूरत में ये अडानी का शेयर वापस बढ़ने के पूरे चांसेस हैं।
मैं जहाँ तक समझता हूँ। और 500 ₹550 में ये कंपनी क्या बुरी है? 10 पेड अप शेयर है, मतलब 10 पेड अप शेयर, 16 का पी रेशो, अडानी का मैनेजमेंट, एक्सपांशन प्रोग्राम मौजूद हैं। कहाँ नुकसान है आप बताइए। तो अच्छा, प्रमोटर होल्डिंग 74.96% है, FFI 12.66% है, DIs की होल्डिंग 1.52% है, पब्लिक की 10.84% है, शेयर होल्डर 17,42,783 हैं। सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके। 74.8, जस्ट लाइक फेरा कंपनी हो गई है। फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनी है उस तरह से होल्डिंग है इसकी तो। और मैनेजमेंट का पूरा फेथ है इसमें कंपनी में, जब भी तो 74 रख रहे, केवल ना बाजार में ठोक देते अब तक तो, है ना। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण मैंने अडानी पावर का कर दिया। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। मेरे पास है ये शेयर, आई एम होल्डिंग दीज शेयर्स, ये मेरा डिस्क्लोजर है। कोई ये समझे कि साहब इस कारण से बढ़ाई कर रहा है जिसके पास शेयर है, मेरे पास है ये शेयर एंड आई विल होल्ड देम। आज इतना ही रहने देते हैं, चर्चा को समाप्त करते हैं यहीं पर। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।